केवल दुनिया में शायद एक बागेश्वर धाम एक ऐसा धाम है जो भी आता है को लगता है कि यहाँ मेरा अपना खुद का कोई घर है, जहाँ मेरा पिता बैठा है, मेरा भाई बैठा। एक गुरु का सच्चा शिष्य कैसे होता है देखना है तो पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को थोड़ी सी देर की देखी और उस दिल को छू गई। भी हम पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को यही कह रहे थे कि इतनी बड़ी टीम तैयार कर 1600 बच्चियों में से 300 बच्चियों को छांटना ये बहुत कठिन विषय है। पर उस कठिन विषय को भी अगर कोई सरल कर देता है तो वो श्री हनुमान जी महाराज श्री बागेश्वर धाम सरकार है। उन बेटियों से मैं निवेदन करूं, उन बेटियों से कहूं जिनके मंगल विवाह यहाँ हो रहे हैं और पूर्व में भी जिन बेटियों के मंगल विवाह इस बागेश्वर धाम की पवित्र धरा से हुए हैं, उनको निवेदन करना चाहूं जब आपके गर्भ से बच्चों का जन्म हो तो उन्हें बताएं कि भारत की भूमि पर एक भाई पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जैसा ऐसा है जो गरीबों की बेटियों की शादी कर देता है, तो तुझमें भी वो बल होना चाहिए कि बेटियों के लिए अग्रणता होना चाहिए। अगर तू बेटियों की शादी नहीं कर सकता तो कम से कम एक संकल्प तो अपने अंदर ले सकता है कि किसी बेटी को गलत दृष्टि से मत देखना, तो उसकी शादी के बराबर हो जाता है। 305 बेटियों का जो मंगल विवाह हो रहा है केवल वो देखने के लिए नहीं है, धारण करने का भी विषय। यहाँ केवल विवाह को देखने के लिए नहीं आना है, यहाँ आकर सीखना है कि एक संत, एक साधु, एक कथाकार, एक वक्ता किस तरह से अपने धन का सदुपयोग करता है। कि लोग कहते हैं कि इतना लिया या उतना लिया और लोग ताने देते हैं। मैं उन लोगों को बुलाकर एक बार बागेश्वर धाम पर कहना चाहूंगा कि इस भूमि पर आकर जरा देखो कि शायद तुम्हारी सामर्थ्यता से परे इस बागेश्वर बाबा की भूमि पर बेटियों का आदर, सम्मान, सत्कार क्या क्या दिया जाता है। मैं पुनः हमारे प्रिय